बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हसन जमील संधू आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे डिप्रेशन के मुतल्लिक़ बात करूँगा। डिप्रेशन या उदासी का मर्ज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी इस मर्ज़ का शिकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी अलामात के मुतल्लिक़। अलामात में जैसा कि आप जानते हैं कि मरीज़ की सबसे पहले यही बात होती है कि मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, जिसम में ताकत महसूस नहीं करता, मरीज़ उदासी महसूस करता है, अकेले रहना पसंद करता है, लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करता, और इसके अलावा गमगीन रहना भी अगर शिद्दत इसके बढ़ जाए तो ये भी इसकी अलामात में शामिल है। भूख का कम लगना, नींद का कम आना, ख़ुदकुशी के ख़यालात जो कि शदीद डिप्रेशन में आते हैं। जब इस तरह के मामलात आना शुरू हो जाएं तो आपको हर सूरत एक माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। डिप्रेशन की एक ख़ास किस्म जिसे एटिपिकल डिप्रेशन कहा जाता है, उसमें मरीज़ की भूख बढ़ जाती है और नींद भी बढ़ जाती है और वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बाकी सारी अलामात इसमें दूसरे डिप्रेशन वाली ही होती हैं। इसकी वजूहात में जीनियाती तब्दीलियाँ, जैसे जिनको आप समझते हैं कि जेनेटिक्स जो होती हैं, मौरूसी अवामिल होते हैं जो कि ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इसके अलावा आपके समाजी और घरेलू अवामिल इसमें बहुत ज़्यादा दखल अंदाज होते हैं। हमारे यहाँ पे जिस तरह का एक सोशल सेटअप है, जिस तरह के घरेलू मामलात हैं, जॉइंट फैमिली सेटअप है, कारोबारी मामलात हैं, कुछ लोगों में जब स्टूडेंट्स होते हैं उनमें पढ़ाई का बोझ है, मतलब किसी भी किस्म का ऐसा कोई स्ट्रेस, कोई बोझ, कोई परेशानी कि जिसको आप बेहतर तरीके से मैनेज ना कर सकें, वो आपको डिप्रेशन में मुब्तला कर सकता है। ये डिप्रेशन आपको एक थोड़ी मुद्दत के लिए भी रह सकता है, जिसको डिप्रेसिव मूड कह सकते हैं, जो कुछ दिन रह के बेहतर हो जाती है तबीयत, जब तक वो परेशानी आपकी रिज़ॉल्व हो जाती है। और कुछ लोगों में ये परसिस्ट कर सकता है, लंबे अरसे के लिए रह सकता है। जिस्मानी बीमारियाँ, जिनमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा जो आमतौर पे आती है, उसमें थायराइड ग्लैंड जो आपका गले का गदूद होती है, उसका कम काम करना, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी दूसरी सीरियस किस्म की जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं, जैसे किसी के गुर्दों में प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर डायलिसिस पे है, लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी का कोई फ्रैक्चर है, कोई मफलूज है किसी वजह से, ऐसे लोगों में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह समाजी अवामिल, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, वो भी डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा बायस हैं। इसके इलाज में दो किस्म के हैं तरीक़ाकार हैं। पहला इलाज जो है उसमें हम दवाइयों के ज़रिए मरीज़ों का इलाज करते हैं, जिसमें SSRI सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये अद्वियात हमारे जिस्म में सेरोटोनिन जो एक हार्मोन होता है उसकी मिक़दार को बढ़ा देता है। सेरोटोनिन हार्मोन हमारे मूड यानी कि मिजाज को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, और तहकीक से साबित हुआ है कि डिप्रेशन के मरीज़ों में इसकी मिक़दार बहुत कम हो चुकी होती है, जिसको दवाइयों के ज़रिए बेहतर किया जा सकता है। दवाइयों की मुख्तलिफ़ इक़साम, जैसे SSRIs आपको बताई, उसमें SNRIs हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात हैं कुछ जो कि ना सिर्फ जिस्म में सेरोटोनिन हार्मोन की मिक़दार को बढ़ाती हैं, उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ाती हैं, और कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं कि जो कि इसको ख़त्म होने से बचाती हैं, ताकि खून में इसकी मिक़दार ज़्यादा रहे और मरीज़ का जो मूड है, उसका मिजाज है, वो बेहतर रहे। दूसरा इसमें जो तरीका इलाज है उसको हम साइकोथेरेपी के नाम से जानते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपके साथ सेशन करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से मरीज़ के मिजाज में ये तब्दीली आई, उसका मिजाज सुस्ती की तरफ जा रहा है। और ये जो सेशन हैं ये ख़ास तौर पर उन मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं कि जिनमें डिप्रेशन इस शिद्दत तक पहुँच चुका है कि वो ख़ुदकुशी जैसे ख़यालात तक पहुँच चुके हैं, और ये डर पैदा हो जाता है कि ख़ुदकुशी जैसा वो इंतहाई कदम ना उठा लें। लिहाजा जब भी आप ख़ुद में, अपने घर वालों में, अपने अजीज़ व क़ारब में, दोस्तों में, किसी में भी इस किस्म की अलामात देखें तो उन्हें मशवरा दें कि वो जल्द अज जल्द किसी माहिर नफ्सियात से मिल लें। सिविल अस्पताल गुजरांवाला में शोबा अमराज़ नफ्सियात गुज़श्ता 5 सालों से बड़े एहसन तरीके से
हर किस्म के नफसियाती अमराज का इलाज कर रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ दवाइयों के ज़रिए इलाज किया जाता है बल्कि साइकोथेरेपी सेशंस के ज़रिए भी इलाज किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक मशीन है कि जो कि पाकिस्तान में किसी भी सरकारी हस्पताल में मौजूद नहीं है। इस मशीन का नाम है RDMS। ये मशीन मकनातीसी शुआओं के ज़रिए दिमाग के एक ख़ास हिस्से, जैसे डॉर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, दिमाग के अगले हिस्से में मौजूद होता है, जो कि सेरोटोनिन हार्मोन पैदा करता है, उस पर असरअंदाज होती है और बग़ैर किसी नुकसान के ऐसे मरीज़ों में ख़ास तौर पर कि जो किसी वजह से दवाई नहीं ले सकते या दो दवाइयाँ ले के बेअसर हो चुकी हैं, उन पर दवाइयाँ मज़ीद कोई दवाई उन पर असर नहीं कर रही, जिसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डिप्रेशन कहा जाता है, उनमें ख़ास तौर पर ये बहुत फ़ायदेमंद है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे जिस्मानी अवामल के लिए, जिस्मानी बीमारियों के लिए आप लोग डॉक्टर हज़रात से रुजू करते हैं, इसी तरह अगर कोई ज़हनी मर्ज़ का शिकार है, जैसे कि डिप्रेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत आम है हमारे माशरे में, किसी को है तो हिचकिचाइए मत, माहिर नफ्सियात से रुजू कीजिए। याद रखिए, ज़हन तंदुरुस्त तो जिस्म तंदुरुस्त। यही मेरा आज का पैगाम था। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें इस कोरोना वबा के दौरान, जबकि बहुत से लोग परेशानी का शिकार हैं, कुछ के कारोबार बंद हैं, कुछ लोग बीमारी की वजह से इसके खौफ का शिकार हैं, वो सब अगर चाहें तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।